औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि कैसे शैतान ने अल्लाह की कसम उठाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकाला, ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब उसने ये कहकर भटकाया कि मैं आपको एक सच्ची नसीहत करने वाला हूँ, और अल्लाह ताला की कसम लेकर जब उसने नसीहत की, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल ये सोच नहीं सकते थे कि कोई अल्लाह की कसम उठाकर कोई झूठ भी बोल सकता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब वो बात मान ली, तो उसके बाद जन्नत से निकाल दिया गया। अब उसके बाद हमें कुरान के अंदर ये देखने को मिलता है कि अल्लाह ताला ने शैतान की जो स्पीच है वो रिकॉर्ड की है इन कुरान, कि कैसे शैतान अल्लाह की कसम उठाकर कहता है कि मैं इनको गुमराह करूंगा, इनको ज़रूर बिल ज़रूर गुमराह करूंगा, इनके आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएँ से आऊँगा, बाएँ से आऊँगा। अब सोचने वाली बात ये है कि हमारी ज़िंदगी में हमें ये तो पता है कि शैतान हमें रास्ते से भटकाता है, और हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं ना, एक सीधी-सी बात है कि हम उसका ब्लेम उठा के डाल देते हैं शैतान के ऊपर कि भई ये तुमने करवाया हमसे, हमने तो ये करना नहीं चाहा था। शैतान भी इवन कभी-कभी कह रहा होगा कि मैंने तो सिर्फ़ बात कही थी, आगे तो कदम उठाने वाले तुम खुद थे। और कुछ-कुछ तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो इंसान अपने नफ्स की वजह से ही कर रहा होता है, लेकिन उसका ब्लेम डाल रहा होता है शैतान के ऊपर। तो ये एक ब्लेम गेम चल रही होती है। अच्छा, जो ब्लेम गेम है ना, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? इसका ओरिजिन शैतान से ही हुआ था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने सजदा नहीं किया, तो सजदा ना करने के बाद जब उसको उस रैंक से नीचे भेज दिया गया था, क्योंकि शैतान क्या था, ये बेसिकली फरिश्ता था जिसको अपनी इबादत की वजह से एक बहुत बड़ा रैंक मिल चुका था। और इतने इबादत के रैंक की वजह से, क्योंकि ये इबादत वाला था, लेकिन ये इश्क वाला नहीं था। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। जो इश्क वाला होता है ना, वो समय ना वो अता-अना के ऊपर चलता है कि हमने सुना और हमने माना। वो क्वेश्चन रेज़ नहीं करता कि क्यों, कैसे है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, मैं ये क्यों करूँ? तो ये समय ना वो अता-अना के ऊपर नहीं चला। जब इसको रैंक से फिर नीचे भेज दिया गया, जो इसका रैंक इसने अचीव किया था इबादत से, वो जब डाउन चला गया, तो फिर इसने कहा कि अल्लाह ताला के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि अल्लाह की वजह से, कि अल्लाह ताला ने मुझे गुमराह किया है, और इस आदम की वजह से मैं अपने रैंक से नीचे आया हूँ। इसने अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि अपनी गुमराही का, अपने सजदा ना करने की वजह, इन सब का जो ब्लेम था, उसने एक तरफ अल्लाह की तरफ डाल दिया और दूसरी तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर कर दिया। अब बात आती है कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि शैतान कब आगे से आता है, कब पीछे से, कब दाएँ से और कब बाएँ से आता है, और वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए शैतान हमें गुमराह कर सकता है, हमें किन स्टेप्स में इन्वॉल्व कर सकता है और हमें गुमराही की तरफ लेकर आ सकता है। क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि हमारा दुश्मन किन टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके हमें गुमराह कर रहा है, तो हम कैसे पहचान पाएँगे? एक तरफ तो हमारा दुश्मन कौन है, उसके अंदर आ जाता है शैतान, और उसके बाद जो दूसरा हमारा दुश्मन है ना, वो कौन है? हमारा अपना नफ्स। और फिर तीसरी बात आ जाती है कि वो लोग जो इस शैतान के कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे होते हैं और शैतान की आर्मी के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो हमें इन तीनों से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब इनसे हमने खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है? अब हम पहले तो ये जानेंगे कि वो आगे से, पीछे से, दाएँ से, बाएँ से कैसे आता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक फ़ेमस सहाबी हैं, तो उन्होंने ये बयान किया है कि जब शैतान आता है ना आगे से, वन हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉम फ्रंट जब वो आता है, तो उसका क्या मतलब होता है? फ्रॉम फ्रंट का मतलब ये है कि वो इंसान को ना डाउट में मुब्तला कर देता है। डाउट किस चीज़ का? वो डालता है इंसान के अंदर डाउट फॉर आखिरा, और आखिरा के बाद जन्नत, फिर जहन्नुम, ठीक है? तो इन चीज़ों से रिलेटेड ना वो इंसान के अंदर, और सबसे बड़ी चीज़ कि वो ना अपने रब के मुतालिक डाउट का शिकार हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कर देते हैं कि हमें कोई पैदा करने वाला भी था, इस कायनात को चलाने वाला भी कोई है, या खुद ही एक जो बिग बैंग थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग ये दुनिया माज़े वजूद में आ गई, और फिर सबसे जो चीज़ चल रही है बस वो वैसे ही चल रही है, और जब हमने मर जाना है तो उसके बाद कोई डे ऑफ जजमेंट नहीं है। जैसे कि जो तौरात है, तौरात के अंदर आखिरत का जिक्र मौजूद था, लेकिन अब की तौरात में आखिरत का जिक्र नहीं मिलता। आखिरत के जिक्र को टोटली एलिमिनेट कर दिया गया है। जो यहूदी लोग मिलेंगे ना, अगर कभी आप उनसे पूछें कि आपका आखिरत के बारे में क्या नज़रिया है, तो वो ये नहीं कह सकते कि हम आखिरत के बारे में कुछ जानते हैं, या फिर डे ऑफ जजमेंट आएगा, हमारी अल्लाह से मीटिंग होगी, हम अकाउंटेबल होंगे अपनी चॉइसेस के लिए, और हमारी लाइफ के जो रिजल्ट्स होंगे, हम हमारी जो सज़ा और जज़ा का एक दिन मुकर्रर है, ये कॉन्सेप्ट उनके माइंड के अंदर नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट हम मुसलमानों में भी ज़ुबानी हद तक तो मौजूद है, बट इन सबकॉन्शियस में मौजूद नहीं है। और जब हमने ये देखा है ना कि मन रब्बू का, कब्र में ये सवाल होगा, तो ये किस चीज़ के ऊपर है? ये माइंडसेट के ऊपर है। आपने पूरी ज़िंदगी इस माइंडसेट के ऊपर गुजारी होगी अगर, कि मेरा रब अल्लाह है, तो ही आप कब्र के अंदर सबकॉन्शियसली उस जवाब को दे पाएंगे। अदरवाइज इन अ सबकॉन्शियस आपका अगर कोई बिलीफ है, कोई बिलीफ क्या कि आप किसी और को रब मानते हो, आपकी ज़िंदगी में मौजूद कोई और बंदा है, या फिर कोई भी रिसोर्स है जहाँ से आपका नफ़ा नुकसान जुड़ा हुआ है, तो आप अपनी जो अटेंशन है उसकी तरफ डाइवर्ट कर दोगे। देयर इज़ नो वर्दी ऑफ योर अटेंशन अदर देन अल्लाह, या फिर इसको मजीद आसान करें, देयर इज़ नो वर्दी ऑफ योर फोकस अदर देन अल्लाह। तो जिस जानिब आपका फोकस जा रहा होगा, उसी जानिब आपका ये माइंडसेट जा रहा होगा। अब पहले तो वो इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कर देते हैं कि कोई रब है, कोई बनाने वाला है, कोई हमें पाल रहा है, हमारी कोई इस ज़िंदगी का कोई आखिर है, हम अगली ज़िंदगी में अकाउंटेबल है, तो आखिरत, जन्नत, जहन्नुम और अल्लाह, इन सब के लिए वो डाउटफुल होते हैं। ठीक है? तो जब डाउट इन चीज़ों से रिलेटेड क्रिएट हो रहे होते हैं ना, तो वो फ्रंट से आता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सेकंड की, सेकंड बात करते हैं फ्रॉम बिहाइंड। फ्रॉम बिहाइंड का क्या मतलब है भाई? फ्रॉम बिहाइंड का मतलब है कि वो इंसानों को ना डिज़ायरफुल बना देता है। डिज़ायरफुल मतलब कि वो दुनिया की ख्वाहिशात में मुब्तला हो जाते हैं। डिज़ायरफुल फॉर वर्ल्डली लाइफ। तो उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो क्या चीज़ बन जाती है? उनकी दुनिया की ज़िंदगी, और दुनिया की ज़िंदगी में उनकी सर्टेन डिज़ायर्स होंगी, ख्वाहिशात होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि क्या फिर हमें अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिशात नहीं रखनी चाहिए? हमें कैसे फिर पता चलेगा कि हम कौन-सी ख्वाहिश करें और कौन-सी ख्वाहिश ना करें? मैं यहाँ ना आपको एक मॉडल देना चाहूँगी। कुछ अर्से पहले ना मैं कुछ चीज़ों के ऊपर
तफक्कुर करी थी, तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि इंसान जब किसी ऐसी ख्वाहिश में मुब्तला हो जाता है जो उसकी करने वाली नहीं होती, तो उस ख्वाहिश के बाद उसको क्या नताइज मिलते हैं। लास्ट एपिसोड्स के अंदर मैंने आपको एक अटैचमेंट स्टाइल का मॉडल बताया है कि जो अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं जिसमें सिक्योर सबसे हेल्दी वन है, लेकिन ये बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है, जिनके पास ये होता है फिर वो अपनी ज़िंदगी में चाहे औलाद हो, बीवी बच्चे हों, जॉब हो, वालिदैन हो, कोई भी रिलेशन हो या कोई भी अपॉर्चुनिटी, नेमत रहमत, सबके लिए वो सिक्योर्ड होते हैं, बैलेंस में रह कर सब कुछ करते हैं। फिर जो आ जाते हैं एंग्शियस अटैचमेंट वाले, तो वो किसी भी चीज़ को अगर उनकी इंक्लाइनेशन उस जानिब बढ़ रही होगी ना, तो वो उनके सर पर सवार हो जाती है, उनका खप्त बन जाती है। और जो उनका इनर सर्कल है, हमने क्या देखा था कि जो इनर सर्कल है ये आपने किसी भी चीज़ से ऑक्यूपाई नहीं होने देना। इस इनर सर्कल में जस्ट आपका और आपके रब का ताल्लुक है, इसमें जस्ट रब और अब्द रहेंगे। और अगर रब और अब्द यहाँ पे नहीं है तो इट मीन्स कि ये ऑक्यूपाइड है किसी और चीज़ से। देयर इज नो वर्दी ऑफ योर फोकस अदर देन अल्लाह। और अगर इस पूरी जगह पर आपका फोकस अल्लाह की बजाय किसी और चीज़ पर है, तो वो आपका खप्त बनी हुई है। और आपकी ज़िंदगी में सर्कल्स आएंगे, ये आपकी जॉब हो सकती है, ये आपके रिलेशंस हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, दिस एंड दैट, और ये कोई भी अपॉर्चुनिटीज़। तो ये जब इतना हिस्सा है ना इनका, ये है कि वो आपके सर्कल के अंदर एंटर होगा, तो ये हेल्दी अटैचमेंट है। अगर वो ये सर्कल टोटली आगे की तरफ बढ़ जाता है ना, तो ये हेल्दी अटैचमेंट नहीं रहती। अब हम बात करते हैं ख्वाहिश के ऊपर। ख्वाहिश में हम जब भी किसी चीज़ के ऊपर चलते हैं ना, तो ये आ गई आपकी ख्वाहिश। ये पूरा मैं अभी आपको ना एक मॉडल समझाने वाली हूँ, जिसके जरिए शैतान इंसान को एक ऐसी सिचुएशन के अंदर लेके जा रहा है जो उसके लिए तबाहकुन होती है। अब ख्वाहिश है, एक होती है बर्निंग डिज़ायर, आपकी लाइफ का कोई मकसद है और उस मकसद के लिए आप इतने एनर्जेटिक हो कि आप अपने दिन रात उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो मकसद आपने ये जान लिया अब कि ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है, ये मुझे खुशी दे रहा है, ये मुझे एनर्जी दे रहा है, तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों उससे बन रही होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये उन ख्वाहिशात की बात है जो आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं होती, ये आपके रास्ते की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। ये है कि आप अभी अगर हम ये देखें ना कि आप ये रास्ते पर जा रहे हो, तो ये डिस्ट्रक्शन होगी कि आपको ना थोड़ा सा डेविएट करेगी ज़रा सा, और यहाँ से अगर आप सीधे ना हुए ना, ऐसे ना हुए, तो ये मंजिल आपको नहीं मिल सकती। यहाँ से ही अगर आप ऐसे चले गए तो आपका टोटली एंगल चेंज करके रख देती है ये एक ख्वाहिश, ये एक डिस्ट्रक्शन। अब इस ख्वाहिश के आगे क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में आपके पास आती है कोई ख्वाहिश। अब मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर देती हूँ, जैसे कि हमारी यूथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी न किसी रिलेशन की चाहत में मुब्तला होते हैं। तो उनके अंदर ख्वाहिश हुई कि फलां के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो बने, तो अब ये ख्वाहिश उनके अंदर आई, या फिर कोई डिग्री या फिर कोई ऐसी जॉब या कुछ भी ऐसा जो वो हासिल करना चाहते हैं, ये ख्वाहिश है उनकी। ये ख्वाहिश अगर उनके रास्ते का एक हिस्सा नहीं है ना, उनकी ज़िंदगी के मकसद का इसका हिस्सा नहीं है, और उनके लिए रॉन्ग है वो रास्ता, तो उस रास्ते पर उनको कामयाबी नहीं मिलती। अब इस ख्वाहिश से आगे क्या होगा, जब ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही होती, तो हम इंसान ये नहीं सोचते कि हमें ये देखना चाहिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि कुछ अटैचमेंट स्टाइल्स भी होते हैं, और अगर वो अटैचमेंट स्टाइल के अकॉर्डिंग बीमार है, वो एंशियस अटैचमेंट में है या अवॉइडेंट अटैचमेंट में है या एंशियस अवॉइडेंट अटैचमेंट में है, तो इन तीनों स्टाइल्स को हील करने के बाद वो रीट्रैक कर सकते हैं, खुद को रीसेंटर करना पड़ता है, रीअलाइन करना पड़ता है। अब एक ख्वाहिश आ गई, अब इस ख्वाहिश के बाद जो सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप इज कि जब वो एक ख्वाहिश आई है ना, तो उसको खोने के खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मुझे ये मिले, और मैं फिर उस खौफ में मुब्तला हो जाऊंगी कि अगर ये मुझे ना मिला तो क्या होगा, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में ना आई तो क्या होगा। तो वो खौफ आ गया। इस ख्वाहिश के बाद फिर खौफ आया, खौफ के बाद जब वो चीज़ पूरी नहीं होगी ना, तो थर्ड स्टेप जो होगा ना, वो होगा गुस्सा। इंसान गुस्से से भर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ गई है ना, डेस्परेशन आई। पहले तो डेस्परेट हुआ कि ये मुझे मिल जाए, उसको जल्दी थी किसी चीज़ के मिलने की, और डेस्परेशन पूरी नहीं हुई, आखिरकार वो डेस्परेशन टू फ्रस्ट्रेशन मूव कर गया। जब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसके बाद उसका जो रवैया होगा, खुद के साथ भी उलझा हुआ होगा, दूसरों के साथ भी उलझा हुआ होगा, वो जगह जगह पर ना वो इंसान फिर एक किस्म का गार्बेज बैग बन जाता है, जिसके अंदर कूड़ा करकट, हर किस्म की नेगेटिविटी इकट्ठी होती है। तो वो जहाँ कहीं पर भी उसको रुकने का मौका मिलता है ना, वो इस तरह से समझ लें जैसे कि एक गाड़ी के अंदर है वो इंसान, और जहाँ कहीं उसकी गाड़ी रुकी ना, जिस जिस बंदे से वो मिला, वहाँ वहाँ वो उस गार्बेज बैग में से कचरा निकाल निकाल कर फेंकता रहता है। ये है गुस्से की एक सिचुएशन। और गुस्से का उलमा क्या कहते हैं, गुस्से का मतलब ये है कि फायर के अंदर खुद स्टेप इन कर जाना, कि आपको पता है कि गुस्सा इतना खतरनाक है, आपको हाई एनर्जी मिलेगी, आप अपनी भी तबाही फेर सकते हो, दूसरे के लिए भी तबाही कर सकते हो। अब उस गुस्से के अंदर आपने खुद आग के अंदर कदम रख दिया, अपने रिलेशनशिप्स खराब कर दिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज खराब कर दी, अपने रास्तों को खराब कर दिया। तो गुस्से के बाद अब जो अगली आपके पास स्टेज आएगी ना, जिसमें अब हमारी मेजॉरिटी इस वक्त मौजूद होती है, वो होती है गम की सिचुएशन। इस गम की सिचुएशन के अंदर क्या होता है, पहले तो ये स्टेप के ख्वाहिश ये हो गया कि हमारा ये दिल चाहता है हमें ये मिल जाए, ये हो जाए, फिर उसके खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि अगर ये ना हुआ, अगर ये ना मिला तो फिर क्या होगा। फिर उसके बाद गुस्से की स्टेज आती है। जो लोग अगर उनको लगता है कि ये फलां शख्स है या फिर फलां की वजह से ये चीज़ मुझे नहीं मिल पा रही, तो फिर वो उसके गुस्से में मुब्तला हो जाते हैं, और वो एक गार्बेज बैग बनकर जगह जगह उस कचरे को बिखेरते फिरते हैं। फिर आती है गम की स्टेट, ओवरवेलमिंग स्टेट, कि वो उनको ये हो जाएगा कि अब ये चीज़ मुझे नहीं मिली, फिर वो पूरी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी गम में मुब्तला हो जाते हैं। और अगर उन्होंने खुद को हील ना किया, खुद को इल्म और तरबियत की तरफ ना लेकर आए, तो उनकी पूरी ज़िंदगी इसके अंदर तबाह बर्बाद हो जाएगी। कभी मैं आपको वो भी स्टेट दिखाऊंगी कि कैसे इंसान की कैफियत के कुछ मॉडल्स हैं, और ये गम, गुस्सा और गिल्ट, शेम, ये वो सबसे डाउन लेवल वाली कैफियत हैं जिनके अंदर इंसान सर्वाइवल मोड के अंदर चला जाता है, और यहाँ पर उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, ना वो ग्रो कर सकता है, ना वो ग्लो कर सकता है। और ये गम वो स्टेट है, यहाँ पर आपको हमारी कम्युनिटी में हर बंदा स्टेट के अंदर नजर आएगा। कोई चेहरा ऐसा नहीं नजर आएगा आपको जो मुस्कुराता हुआ नजर आए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त आपने दांत निकालते रहने हैं, नहीं। एक चेहरे की मुस्कुराहट डिफरेंट बात होती है, जो आपके दिमाग को, आपके दिल को तरोताज़ा रखती है, और वो एक शुक्र वाला माइंडसेट बिल्ड करती है। वो आपके अंदर भी रौनक आती है, और आपकी ज़ात से बाहर की दुनिया में भी वो रेडिएट कर जाती है। और जब आप गम में हैं, तो गम की कैफियत पे फिर आप दूसरे लोगों से कैसे बात करोगे। बात करने का भी एक अंदाज होता है, जो रूखा सूखा फीका अंदाज, और अपने आप को भी डाउन करना, दूसरे को भी डाउन करना। तो अगर आप इस मॉडल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना,
तो ये वो मॉडल है जिस तक आपको शैतान पहुंचा कर लेकर गया। शैतान का ये एक टैक्टिक्स था, एक मॉडल था कि पहले उसने आपको किसी चीज़ की चाह में मुब्तला किया कि ये चीज़ मुझे मिल जानी चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ये ऐसे है वो वैसे है। आपने इस पॉइंट पर खुद से क्वेश्चन करना है, क्या ये ख्वाहिश मेरे रास्ते का एक कांटा है, पत्थर है, रुकावट है, या फिर ये मेरे रास्ते में आगे ग्रोथ का बायस बनेगी। अगर तो वो आपके लिए ग्रोथ का बायस बनेगी ना, तो वो आपके लिए कभी भी खौफ नहीं बनेगी, कभी भी खौफ नहीं बनेगी, क्योंकि आपको वहाँ से ग्रोथ मिल रही होगी, आप आगे बढ़ रहे होगे ज़िंदगी में, प्रोडक्टिव हो गए आप, आपकी ज़िंदगी में कमी नहीं आ रही होगी। और अगर कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी मोहब्बत है जो आपको डाउन कर गई है, आपके अंदर खौफ आ गया है, आपके अंदर गुस्सा आ गया, आपके अंदर गम आ गया, तो फिर ये वो मॉडल है जिस तक आपको शैतान ने पहुंचाया। और यहाँ से फिर बैक जाने का तरीकाकार क्या है, जब आप ये समझ गए कि आपके साथ जो हुआ है वो आपकी किस्मत का लिखा नहीं था, वो आपके साथ लोगों ने बुरा नहीं करके गए, या लोगों ने ये नहीं किया, ब्लेम गेम नहीं खेलें अपने साथ। अपनी चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें कि ये चीज़ आपके पास फर्स्ट पॉइंट पर आई थी, आपने इस चीज़ पर माइंडफुल वे में एक्ट नहीं किया, आपने परखा नहीं है कि मुझे इस रास्ते पर जाना है कि नहीं जाना। माइंडलेसली आप किसी रास्ते पर एफर्ट लगाते रहेंगे, तो उस रास्ते पर जब आपको कामयाबी नहीं मिली, तो वो अल्लाह का बहुत बड़ा करम था कि अल्लाह ने आपको उस रास्ते से बचा लिया है। अब उस रास्ते से बच जाने के बाद अब दूसरा करम अल्लाह का ये हो रहा है कि आप अभी तक उस सिचुएशन में स्टक है। अब उस स्टक सिचुएशन से निकलने के लिए ना आपको अपनी ज़ात के ऊपर एफर्ट करनी पड़ेगी, अपनी ज़ात के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, एफर्ट इन्वेस्ट करो, खुद को कीमती बनाओ, खुद को बेहतर बनाओ। तो ये है वो ख्वाहिश का मॉडल। पहले अब हमने देख लिया कि शैतान आता है फ्रॉम फ्रंट और डाउट पैदा करता है, ये तजब्जुब की कैफियत, ये खदशे की कैफियत, यकीन नहीं आ रहा होता, आखिरत पर यकीन नहीं है, जन्नत पर नहीं है, जहन्नुम पर नहीं है, अल्लाह पर नहीं है। फिर जब वो बिहाइंड पीछे से आता है, तो वो दुनिया की ख्वाहिशात में मुब्तला करता है, और ख्वाहिशात में मुब्तला करके फिर उसका मकसद ये होता है कि आप इस पूरे पैटर्न के ऊपर चलो, और जब आप ये गम की सिचुएशन में आ जाते हैं ना, फिर आप सर्वाइवल जोन में आ जाते हैं। कभी अगर आपने ये पढ़ा हो, वाइब्रेशनल इफेक्ट पढ़ा हो, या फिर ये देखा हो कि इंसान की बॉडी की एक सर्टेन वाइब्रेशन होती है, तो ये वो वाइब्रेशन है जो कि आपको डाउन ले जाती है। वाइब्रेशंस की ना ऐसे अगर आप एक लाइन लगाएं, तो ये है, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 700, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 50 या 25 लिख देते हैं, तो यहाँ तक आपका सर्वाइवल जोन बनता है। तो इस सर्वाइवल जोन के अंदर आपकी कौन सी कैफियत होंगी, इधर होगा आपका गम होगा, गुस्सा होगा, और इसके अंदर आपकी गिल्ट हो सकता है किसी भी चीज़ का, शेम हो सकती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो ये वो कैफियत है, वो जज्बात हैं कि अगर आप इनको फील कर रहे हैं, गुस्से को फील कर रहे हैं, गिल्ट को, शेम को और गम को, तो ये आपकी बॉडी की वाइब्रेशन डाउन है। आपको फिर अपने अंदर से ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। इसको निकालने का एक जो थेरेपी है वो क्या है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। नेचर अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि जब आप नेचर के साथ इवन डेली 5 to 10 मिनट्स अगर स्पेंड करते हैं ना, ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है। आप फ्रेश फील करते हैं, आपका दिमाग बेहतर सोचने लग जाता है। आप इन एंशियस अटैचमेंट से, इन ख्वाहिशात की एंशियस अटैचमेंट, वो ख्वाहिश की, ये जो ख्वाहिश है ना, इसकी एंशियस अटैचमेंट के अंदर ले जाता है। इस जगह पर अटैचमेंट अवॉइडेंट नहीं आएगी, क्योंकि अवॉइडेंट के अंदर क्या, अवॉइडेंट के अंदर ना जैसे एक वो इंसान होता है जिसको बचपन में उसके जो केयर गिवर्स हैं, अगर वो अवॉइड करते हैं, उसको इतनी इंपॉर्टेंस ना मिली हो, एप्रिसिएशन ना मिली हो, तो वो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के अंदर चला जाता है कि फिर वो आगे जिंदगी में रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाता उस सिक्योर माइंडसेट के साथ, कि उसको लगता है कि अगर मैं दोबारा से क्लोज हो गया किसी के, तो वो मुझे अवॉइड करेगा, मुझे लो फील होगा फिर, और मैं इग्नोर हो रहा हूँ, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। तो वो अपने उस डर से बचने के लिए एक सेफ जोन में रहने की कोशिश करता है, और वो अवॉइडेंट स्ट्रक्चर होता है कि वो अवॉइड करता है, चाहे फिर जो सेकंड पर्सन है उसकी जो इंटेंशन हो वो बिल्कुल सिंसियर हो उसके लिए, बट वो उस रिलेशनशिप के अंदर स्टेप इन नहीं करता, या फिर उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको अवॉइड करता रहता है। एंशियस अटैचमेंट इज द थिंग जिसके अंदर फिर शैतान आपको लेकर चला जाएगा, और ये एंशियस अटैचमेंट क्या है कि फिर आपको इसके सिवा पूरी दुनिया नजर आना बंद हो जाएगी। आपकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ होगी और कुछ नहीं बचेगा। अब उससे आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है हमारी बात कि वो आता है फ्रॉम राइट साइड। अब राइट साइड से क्या मुराद है, जब वो राइट साइड से आएगा तो क्या होगा, तो वो क्या करता है, मेक अ पर्सन डाउटफुल। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता चला कि हर जगह पे वो आपको डाउट दे रहा है, वो फ्रंट से आ रहा है तो भी डाउट दे रहा है, वो राइट से आ रहा है तो भी डाउट दे रहा है। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रास्ते इस वजह से खो देते हैं कि शैतान उनके अंदर एक छोटा सा डाउट दे देता है, और उसके बाद वो सोचने लग जाते हैं कि ये गलत चीज़ है, ये ऐसे है, वो वैसे है, वो यकीन नहीं कर पाते, वो अपनी मंजिलों पर यकीन नहीं कर पाते, वो खुद पर यकीन नहीं कर पाते। अगले एपिसोड्स के अंदर आप देखेंगे कि कैसे शैतान हमें हमारे मकासद से रिलेटेड भी डाउटफुल करता है, हमारे रिलेशनशिप से भी, और हमारी अपनी ज़ात से रिलेटेड भी ये हमें वसवसे देता है। तो मेक अ पर्सन डाउटफुल इन वर्शिप, यानी कि इबादत से रिलेटेड इंसान को ना वो डाउटफुल बना देता है। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जैसे आपने अक्सर देखा है कुछ लोग अगर उन्होंने वजू किया हो, तो वजू में ये है कि उनको लगेगा कि नहीं मैंने सही तरीके से वजू नहीं किया, मैं दोबारा वजू करता हूँ, वो दोबारा वजू करेंगे। और इस चीज़ से रोका गया है कि अगर आपको डाउट फील हो कि ये चीज़ आपने नहीं की, कोई बॉडी पार्ट आपने नहीं धोया, भूल गए हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं भूल गया हूँ नाक में पानी डालना या कुली करना, तो आप आगे कंटिन्यू करो, आपने उस डाउट के पीछे नहीं चलना। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझाती हूँ क्यों। और अगर के एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस बनने की कोशिश कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, और वो सलाह पढ़ता है यानी नमाज अदा करता है, और फिर कहता है कि नहीं मैंने सलाह सही से नहीं अदा की, मुझे दोबारा अदा करनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, अब इस चीज़ से मना क्यों किया गया कि ठीक है जो चीज़ एक दफ़ा हो चुकी है उसको वैसे रहने दो, इस चीज़ में अपने डाउटफुल नहीं होना।
क्योंकि इंसान के लिए बेहतरीन वो है वो अमल जो लाइट होता है और वो कम होता है मिकदार में, तो उसकी मेंटालिटी के ऊपर, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर वो हैवी बर्डन नहीं बनता और फिर उसकी कंसिस्टेंसी कायम रहती है। और अगर ऐसा हो कि अगर कोई अपनी इबादत में डाउटफुल हो गया और वो अपनी इबादत अगेन एंड अगेन एंड अगेन करने लग गया, तो फिर क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है ये कि हमें ना अल्लाह ताला को क्या पसंद है? वो अमाल जो थोड़ी मिकदार में होते हैं बट उनको कंसिस्टेंसी के साथ किया जाता है। इसका रीज़न क्या है कि अल्लाह ताला तो हमें सवाब देने से नहीं थकते, लेकिन हम इंसान अमल को उस कंसिस्टेंसी के साथ करते हुए थक जाते हैं। तो अगर हमने एक क्वांटिटी है इतनी डेली की हम ये कर रहे हैं और एक क्वांटिटी है इतनी, तो फिर क्या होगा? आज किया, फिर महीनों बाद किया, फिर याद आया अगले साल किया, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं आती। एक ऐप है कुरानली के नाम से है, और उस कुरानली ऐप में क्या होता है कि आप अपना ना टारगेट सेट करते हो कुरान पढ़ने का। तो इसमें यह है कि आप अपनी मर्जी की आयत सेट कर सकते हो, 5 आयत, 10 आयत, 15 या जितना भी आपका टारगेट है। तो मैंने इसकी ना 5 आयत जो हैं वो अपने लिए ये टारगेट सेट किया था कि मैं डेली की 5 आयत पढ़ूंगी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 1 ईयर मेरा अभी उसके अंदर आपको स्ट्रीक्स भी शो होती हैं कि आपने कितने डेज तक कुरान पढ़ा है, कितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, और तकरीबन वहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो वो 5 आयत पढ़ने में मेरा जो अभी पूरे 1-1.5 साल तक का टाइम लगा है, तो वो लगा है कोई 2.5 डेज 2.5 डेज इन आयात के ऊपर इन्वेस्ट हुए। और कभी कभी मैं इन चीज़ों को देखती हूँ ना तो फिर मैं कहती हूँ कम से कम मेरे पास ये 2.5 दिन होगा जिसकी बेसिस पर मेरी बख्शिश शायद हो जाए आखिरत के अंदर। और फिर जब ये 5 आयात का टारगेट है, अगर मैं इसको 100 आयात का टारगेट कर देती तो मेरी अभी स्ट्रीक जा रही है 406 डेज़ की। 406 डेज़ लगातार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ते हुए। यहाँ पर मैं ये किसी अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ये चीज़ नहीं बता रही हूँ आपको, इसलिए बता रही हूँ कि अगर हम अपने छोटे टारगेट सेट करते हैं ना तो हम उनमें कंसिस्टेंट रह सकते हैं। हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि हमारा ब्रेन जिस चीज़ पे उसको बर्डन फील हो रहा हो ना, हमारी बॉडी को उस चीज़ की तरफ बढ़ने नहीं देता, और हम फिर उस चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। और जो इफेक्ट आपको कंसिस्टेंसी के साथ मिलता है वो कभी भी ऐसे नहीं मिल सकता, आज किया फिर थोड़ा किया फिर किया, तो ऐसे आपको इफेक्ट्स नहीं मिलते। इफेक्ट्स मिलते हैं आपको कंसिस्टेंसी के साथ। तो अपनी ज़िंदगी में थोड़े टारगेट्स रखें लेकिन उनको अचीव किया करें कंसिस्टेंसी के साथ। और उस ऐप का नाम है कुरानली, प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगा। तो मेक अ पर्सन डाउटफुल इन वर्शिप, इबादत। तो इबादत के अंदर वो इंसान को डाउटफुल बना देता है। इंसान जब वो प्रेशर के साथ बार बार चीज़ें करने लग जाता है तो फिर अल्लाह ताला तो सवाब देने से नहीं थकता, लेकिन इंसान थक जाता है और फिर वो उस अमल को छोड़ देता है। कोई अपनी नमाज़ों के बारे में इतना कॉन्शियस हो गया और बाद में उसने नमाज ही पढ़ना छोड़ दी, क्योंकि एक नमाज को अगर वो 5-6 दफ़ा अदा करने लग गया कि नहीं अभी भी नहीं ठीक अदा हुई, अभी भी नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई, वज़ू को वो 10 मरतबा करने लग गया, वो तो वज़ू करना छोड़ देगा। तो ये है वो राइट साइड जिस तरह से शैतान आता है। उसके बाद आप बात करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड से क्या मुराद है? लेफ्ट साइड से मुराद ये है कि जो है ना यहाँ पर हमने पढ़ा है कि वो डिज़ायरफुल बना देता है वर्ल्डली लाइफ को उसके लिए। फ्रॉम लेफ्ट में ये है कि उसके लिए जो सिंस है ना, सिंस या फिर अल्लाह की नाफरमानी, ठीक है, ये उसके लिए डिज़ायरेबल बन जाती है। आपको ये पूछे कि मैम ये डिज़ायरेबल कैसे बनेगी? कोई जैसे अगर आपने देखा हो कोई इलाका है, वहाँ पर अगर गंद का एक ढेर है, तो कोई अगर एक दफ़ा वहाँ पर गया है ना उस इलाके में, उसको बड़ी स्मेल फील होगी। और जो वहाँ पर उस इलाके में रह रहे होते हैं, उस ढेर के पास ही अगर कोई घर है तो उनको वो स्मेल कोई खास फील नहीं होती होगी। तो जितना एक इंसान गुनाह की तरफ जाता है और खुद को उसमें इन्वॉल्व रखता है, तो वो इतनी इन्वॉल्व हो जाना उस चीज़ के अंदर उसके लिए वो एक आम सी चीज़ बना देती है। इंसान ठोकर चट्टान से नहीं खाता, छोटे पत्थर से खाता है। और अगर वो कॉन्शियसली नहीं देखता, तौबा नहीं करता, पीछे नहीं आता, तो जैसे उन लोगों को वो ढेर की स्मेल, गंद के ढेर की स्मेल महसूस नहीं होती ना, सेम इज़ द केस फिर उस इंसान के लिए भी ये नाफरमानी डिज़ायरेबल बन जाती है। वो उन गुनाहों की तरफ इंक्लाइन हो जाता है, खुद बढ़ता है उन गुनाहों की तरफ, और अल्लाह ताला की जो इबादत है ना उस पर भारी पड़ जाती है, वो लेजी हो जाता है इबादत की तरफ। और जहाँ पर बात आती है इस चीज़ की, तो ये जो कुफ्र है, अल्लाह ताला का हुक्म ना मानना, नमाज को छोड़ना कुफ्र है, नमाज को छोड़ना। अब एक मुसलमान को पता है कि नमाज फ़र्ज़ है उस पर, और उस फ़र्ज़ को वो छोड़ा तो इसका मतलब है कि नमाज उसने कुफ्र किया है। तो कुफ्र किस चीज़ का ऑपोजिट है? कुफ्र ऑपोजिट है शुक्र का, फर्माबरदारी का। तो जब शुक्र और फर्माबरदारी नहीं है तो फिर क्या है? कुफ्र है और ना शुक्री है। और ये उस इंसान का लाइफस्टाइल बन जाएगा। ये 2 चीज़ें, या तो लाइफस्टाइल में ये 2 चीज़ें होंगी या फिर ये 2 चीज़ें होंगी। ये नहीं होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। तो ये है वो वेस्ट जिससे शैतान आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में ये देखेंगे कि जो शैतान है, कितने रास्ते हैं सीधे रास्ते पर जाने के, और फिर शैतान को 70 कंकरियाँ क्यों मारी जाती हैं जब हज होता है, 70 कंकरियाँ क्यों मारी जाती हैं, और फिर कितने रास्ते हैं सिराते मुस्तकीम के। फिर ये देखेंगे कि वो कौन कौन सा वे है जिससे शैतान हमें छोटे छोटे कदमों के जरिए पीछे लेकर आता है इबादत से, अल्लाह ताला की कुर्बत से। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम ये जानते हैं कि हमें क्या करना है, इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि हम ये जान लें कि हमें क्या नहीं करना। जब हम ये जान लेंगे कि हमें क्या नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली हम उन चीज़ों को एलिमिनेट करना लग जाएंगे अपनी लाइफ से, और जब वो एलिमिनेट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो हमें करना चाहिए वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर अब इस एपिसोड को एंड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।